बच्चों, आज मैं आपसे वोट अपील करने तो आई हूँ और आप सब लोगों को ये याद रखना है 13 तारीख को कि विकास को 4 चांद कौन लगाएगा, खींवसर का जो नाम हुआ है उस नाम को ऊंचा कौन रखेगा। क्योंकि आज जो चुनाव हो रहा है वो मैं नहीं लड़ रही हूँ, वो सब खींवसर की जनता चुनाव लड़ रही है। इसलिए आपको इस चुनाव में तय करना है कि हमारे खींवसर का नाम आपको कहाँ लेके जाना है। आज देश में खींवसर की पहचान है और इस पहचान को बनाए रखने के लिए आपको अपनी पार्टी को, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को बहुत अधिक मजबूती देनी होगी। अब आप लोगों को ज्यादा चुनाव में टाइम नहीं बचा है, रात और दिन मेहनत करनी होगी और रात और दिन आपको कुछ लोग आएंगे, कोई दबाने का प्रयास करेगा, कोई कुछ करने का प्रयास करेगा, लेकिन आपको बहुत मजबूत रहना है। और 13 तारीख तक सरकार अगर आपको डरा सकती है तो डराएगी, उसके बाद सरकार हमारी है और डबल इंजन की है हमारी, एमपी भी अपना और एमएलए भी अपना। कागज कहाँ जाएगा एमपी साहब तक और तुरंत काम निकल जाएगा। और वहां अगर कागज दोगे आप, चाहे वो कांग्रेस है चाहे बीजेपी है, तो उनका कागज, कांग्रेस वाले तो बीच में आएंगे या नहीं आएंगे ये भी नहीं पता, और बीजेपी वालों को अगर कागज दोगे तो आधा कागज कहीं चला जाएगा, आधा कहीं चला जाएगा और फिर वो काम वहीं रुक जाएगा आपका। जैसे अभी हुआ है, आपके काम निकले हुए हैं, एमएलए फंड का पैसा भी निकला हुआ है, 1 साल हमारे चुनाव हुए हुए हो गए हैं, लेकिन जो पैसा निकला वो सरकार ने अपनी हठ धर्मिता की वजह से उस पैसे को रोक रखा है। वो पैसा सरकार का नहीं है, वो पैसा खींवसर की जनता का है, लेकिन सरकार लगने नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपसे एक ही निवेदन करने आई हूं कि सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना। और खींवसर की जनता इतनी मजबूत है कि इस बार दिखाएगी कि चाहे किसी की सरकार आ जाए, हम अपनी पार्टी को कमजोर नहीं होने देंगे और खींवसर के नाम को नीचा नहीं होने देंगे। मैं आपसे यही उम्मीद करती हूं, आप अपना मत और समर्थन आने वाली 13 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों से मुझे बोतल के चुनाव चिन्ह पर 1 नंबर पे अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएंगे। धन्यवाद सा, राम राम। अब मैं समय की नजर देखते हुए, भजन जी बेड मोटी मीटिंग है, आप बट थोड़ा 2 शब्द दे दीजिए। अब मैं एमपी साहब को निवेदन करूं क्या 2 शब्द सभा संबोधित करें। ठाकुर जी का मंदिर ढींगसरा में 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। ठाकुर जी महाराज की, जम्बेश्वर भगवान की, बाबू जी महाराज की, रूपनाथ जी महाराज की, राम साहब पीर की, तेजा जी महाराज की, शंकर भगवान की। उपस्थित हमारे खींवसर के पूर्व प्रधान पूनाराम जी मेघवाल समाज के बड़े नेता और हमेशा संघर्ष करने वाले भजन सिंह जी, पूर्व प्रधान मुंडवा मेहराम जी, मेघ सिंह जी, बागरे जी डूडी, छोटे भाई नारायण बेनीवाल, नरेश नाइक, नौजवानों के नेता राम सिंह जी बगड़िया, उपप्रधान भाई दिनेश गोदारा, जिला परिषद सदस्य, आपकी प्रत्याशी कनिका बेनीवाल, यहाँ के सरपंच साहब पद्माराम जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, भाइयों और प्यारे बच्चों। ढींगसरा में आप लोग हमेशा आशीर्वाद रख रहे हैं लंबे समय से। मेरा पड़ोसी गांव भी है, नज़दीकी गांव है, पारिवारिक रिश्ते हैं बहुत से परिवारों के साथ, बचपन यहीं गुजरा हमारा, कोई मैं नया नहीं हूं आपके लिए। लेकिन ये जो संघर्ष है, ये संघर्ष किसान कौम के मान और सम्मान की लड़ाई है। देश और प्रदेश के अंदर किसानों का सम्मान कैसे बढ़े, और आरएलपी का जो एक विधायक था आपने बनाया, मुझे पिछली बार वो उसको एमपी बना दिया, सीट खाली हो गई और आरएलपी की खाली सीट पे चुनाव वापस हो रहा है। तो आरएलपी का विधानसभा के अंदर शून्य नहीं हो, प्रतित्व रखना है, ये वो काम आपको करना, निश्चित रूप से ये काम आप लोग करोगे। उम्मीदवार भी आपके सामने, बीजेपी के उम्मीदवार को भी आपने देखा है। जो व्यक्ति मेरा नहीं हो सका, मेरी पीठ में छुरा घोंप के जो भाग गया दुश्मनों के साथ, वो कभी जनता का नहीं हो सकता। इस बात का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। भाइयों, मैंने नेताओं को देखा, पार्टियां बदलते हुए देखा राजस्थान के अंदर, सुबह कांग्रेस, शाम को बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर भाजपा, लेकिन खुद की पार्टी राजस्थान में अगर बना के आपका सम्मान बढ़ाया तो आपके भाई ने 25 साल आपके लिए सड़कों पे संघर्ष किया, रातों की नींद, लोग साहब लेट हो जाओ, 4-5 बजे आर पड़ा तो
लेट तो थान जाने 5-7 घंटे नींद भी लेनी पड़ी, नहीं तो है, नहीं तो कई लोग हड़का मत बाटा फेंक रहा था नींद नहीं लेना। रिचपाल जी और स्थिति हुई क्यों है, रात का जागता जाता है नारायण जी। मैं तो अट सेवा करूं दूजा का मामा, तो आपको इतना ही ध्यान रखना है कि ये जो संघर्ष है ये पूरा आपका है। एक तरफ खींवसर की जनता और खींवसर के मान और सम्मान की लड़ाई सर्व समाज मिलकर कर रहा है, और दूसरी तरफ भजनलाल और मोदी खींवसर पे नजरें गड़ाए हुए हैं कि हनुमान को धराशायी करेंगे और आरएलपी को मिटा देंगे। और आप ये तैयार हो कि आरएलपी को मिटन देंगे, 2000 का वो अंतर था वो 30,000 की ओर लेके जाएंगे, बढ़ाएंगे अंतर। और मेरे हिसाब से कि भाई कनिका को चुनाव के अंदर उतारे और इसको मैदान के अंदर उतारा है। भैया माँ दोनों बहन थे घना ही वोट दिया, अगर इन कम दे दिया तो रिशार पीर जाते रहे, मैं बताऊं था ठीक, मारे कोई दिक्कत करो ला, ये बात को भी पूरा था ना ध्यान रखना है, ठीक है। पहली बढ़ता पाचा हरू कराए तो मेरा तो जीवन क्या संघर्ष में जीवन आपने देखा है। सत्ता का सुख छोड़ के आपकी सेवा में 3-3, 4-4 बजे तक, और आपको भी आपका मन मेरे बिना नहीं लगता और मेरा मन आपके बिना नहीं लगता। सुबह रिसावा शाम का पाचा भेड़ा हो जावा, एक दूसरे को पारिवारिक रिश्ता खींवसर के साथ कायम हो गया और पारिवारिक रिश्ते को निभाएंगे। विकास की मैंने कोई कमी नहीं रखी इस इलाके के अंदर, बचे हुए जो काम है वो भी आपके पूरे करेंगे। ढींगसरा भेड़ का जो इलाका है, मैं चाहूंगा कि ढाणी पीने का पानी, सड़क, स्कूल, बाकी बचे हुए जो काम है आगामी 1-1.5 साल के अंदर पूरे काम करा देंगे। टंकी का भी आपका निर्माण जल्दी चालू कराएंगे, बड़ी जो पीने के मीठे पानी की टंकी है। दूसरे जो काम है वो अपन पूरे करेंगे। इस बार तो थारा ढेंगराला का ज्यादा अड़ाव है कोने, थारा गाँव तो उम्मीदवार लड़े को नहीं चुनाव, जब सबू नेड़ो मैं हूँ मन दे दो अगला वोट, कोई दिक्कत थोड़ी है ढींगराला के, तो दे दो पूरा अरवा। और कहीं भाई गांव का लड़े जाए कह दो हमारे गांव का अर्थ है, मैं आपको तंग भी नहीं करता, लेकिन सेकंड नंबर किसका आता है, फिर मेरा आता है हर तरीके से, पिताजी से लेके आज तक। ये बात है, ढेंगरा पंचायत और गांव निवेदन करूं कि आप सब मुझे आशीर्वाद दें। और अब की बार आपके लंबा चौड़ा कोई चुनाव में है भी नहीं, बीजेपी का जो प्रत्याशी है वो भी कोई बीजेपी को नहीं, आपने स्कूल में ट्रेनिंग लेकर भी साइड में कूद रखी है, और कांग्रेस के उम्मीदवार को भी आपने परखा है, देखा है। तो तीनों में जो आपकी बात को सही ढंग से रख सके और मेरा सम्मान बढ़ा रहे। मोदी अमित शाह ये बोले कि भाई हनुमान जी आपको धन्यवाद, हमने बहुत कोशिश की लेकिन आप गिरे नहीं हमसे, और कमजोर रख दिया तो फिर वो उनकी कुटिल हंसी का सामना करना पड़ेगा लोकसभा के अंदर। मेरे को इस बात का भी ध्यान रखना। शेड्यूल कास्ट के मेरे भाइयों को, मेघवाल समाज, नाइक समाज, दूसरे समाजों की बहुत बड़ी संख्या, उनको कहना चाहूंगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने आरक्षण का डिवीजन कर दिया है, उनको धड़ों में बांट दिया है। अब ठाई कौन पड़े आरक्षण कनु मिली कनु कौन में, ये स्थिति राजस्थान में करने वाले। आपकी पैरोकारी आपके नेताओं से ज्यादा हनुमान बेनीवाल हमेशा करता है और आगे खड़ा होकर करेगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे साथ तमाम जो नेता चल रहे हैं, जिस तरह युवा बच्चे उम्मीद के साथ देख रहे हैं, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि आने वाला समय आपका है। यहाँ विश्नोई समाज की भी संख्या है बड़ी, ढींगसरा भेड़ इस इलाके के अंदर। लोकसभा के अंदर अगर विश्नोई समाज को दिल्ली में आरक्षण की बात किसी देश के नेता ने करी तो नागौर के सांसद ने दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण की बात करके ये संदेश दिया, ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी पूरा हक और अधिकार मिलना चाहिए। सब समाज की बात, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, इनको भी आर्थिक आधार पर आरक्षण की पैरवी करी तो हनुमान बेनीवाल की हुकार रैलियां उसके बाद हमेशा मेरे से सुनोगे कि इन जातियों को भी आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना चाहिए। अब इससे ज्यादा आप क्या लोगे बताओ मुझे, फिर तो हनुमान जी महाराज अर्जी के भाई मैं दिखा दूं ये लो, बस। कुल मिला के औरों से मैं ठीक हूं, भले हगड़े फेरी दे दो, ध्यान पड़ जाए कि और नेताओं हनुमान जी 1000 गुना ठीक है। बात तो ही ध्यान रखो, और लंबी चौड़े क्या ना बात करनी है आपने। हूँ जो को तैयार हूँ, कोई बेगार बढ़ाओ तो ही तैयार, सरकारी कोटा तैयार, घरों बुढ़ाए दो कान में तो ही तैयार, और पूरा परिवार तैयार, और थाके बीच ही रमता रहे बारह कड़े जावा को नहीं। थारा सम्मान ने हमेशा आगे रखा, खूब आपका सम्मान बढ़ाएंगे। ढींगसरा पंचायत के विकास के काम करेंगे। नाइक समाज की बहुत बड़ी संख्या है इस गांव पंचायत के अंदर, तो मैं विश्वास दिलाता हूं कि नाइक, भील
और जो इनके मुद्दे हैं, नरेश ने जैसे अभी धनारी के अंदर जो मीटिंग हुई थी